क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। क्योंकि मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, तुम दोनों को पसंद करती हूँ, तुम दोनों को खोना नहीं चाहती हूँ। रुको, राहुल के आने का टाइम हो गया है। रुको। क्यों? क्या कर रहे तुम ये सब? हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ हो गया, खाना बना दिया सबके लिए। नहीं, मन नहीं है। हाँ आती हूँ बहुत जल्द। ठीक है, बाय। भाभी किससे बात कर रही थी? मम्मी से बात कर रही थी। और तुम्हें तो पता ही है, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बस एक वही है जिनसे मैं अपने दिल की बात शेयर कर लेती हूँ, वरना तो मेरा मन ही नहीं लगता यहाँ पे। अच्छा सुनिए, अभी तो काफी टाइम हो गया, तो शादी का कुछ सोचो ना, कब करेंगे शादी हम? सुधीर, तुम समझने की कोशिश करो। शादी जल्दबाजी में नहीं की जाती है। और तुम खुद सोचो, अमित को मरे हुए अभी कितना टाइम हुआ है? 1 साल भी नहीं हुआ है, और तुम शादी करने का सोच रहे हो। समाज वाले क्या कहेंगे? अरे समाज वाले छोड़ो, हमारे रिश्तेदारों में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन रिश्तेदार और समाज, उनसे हमें क्या लेना देना? और वैसे भी जुई पर चला जाता है, वो तो कभी आता नहीं है ना। लेना देना है सुधीर, समाज है, रिश्तेदार है, उनसे ही हमारा रिश्ता है। देखो भाभी, जुई पर चला गया वो चला गया, वो कभी लौट कर तो नहीं आएगा। अब उनके चक्कर में हम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? वक्त निकलता जा रहा है। मैं जानती हूँ वो लौट के नहीं आएंगे, पर मेरा दिल नहीं मान रहा ना यार कि मैं अपने आप को किसी और को सौंप दूँ। किसी और कहाँ, मैं तो अपना हूं ना। तभी तो तुम यहाँ बैठे हो मेरे सामने। सच बताऊं, अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी हमारी शादी हो जाए और फिर हमें कोई अलग ना कर सके। हो जाएगी बहुत जल्द। देखो, शादी तो चलो जब होगी तब होगी, थोड़ा प्यार कर लेते हैं। भाभी सच बताऊं, अब मुझसे आपसे दूर रहा नहीं जा रहा। अगर आपसे मेरी शादी हो जाती है ना, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझूंगा। और भैया जो खुशियां आपको नहीं दे पाए ना, वो सारी खुशियां मैं आपको दूंगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी खुशकिस्मती भी है। रुको, राहुल के आने का टाइम हो गया है। अरे अभी बहुत वक्त बाकी है। नहीं, उसके आने का वक्त हो गया है। और तुम्हें तो पता है ना कि उसको ये सब नहीं पता है। देखो, आज नहीं तो कल पता चलना ही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? पर उसकी नजरों में क्यों मेरी छवि खराब कर रहे हो तुम? माँ मानता है वो मुझे, भाभी माँ समान होती है। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का मैं ख्याल रखती हूँ। और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक क्यों बताना उसको? क्या समझेगा वो मेरे बारे में? क्या सोचेगा? उसको ये लगेगा कि भैया के जाते ही भाभी ने अपनी मनमर्जी शुरू कर दी है। अच्छा लगेगा क्या सब? और तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा रिश्ता मुझसे जुड़ेगा, उसे ये सब पता चलेगा, तो तुम भी तो उसकी नजरों से गिर जाओगे ना। तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी उसके मन में अपने प्रति। इसलिए हमें कुछ भी डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, समझे? शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं खाना बना देती हूँ, तब तक तुम यहाँ आराम करो।
और ये बात याद रखना, जब राहुल मेरे आसपास हो तो तुम मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया करो, ताकि उसे हम पर शक ना हो, समझे? क्योंकि अगर तुम मेरे आसपास भटकते रहे तो उसे पता चल जाएगा। तुम बैठो। ठीक है। अरे राहुल, क्या हुआ? कब आए तुम? बताया ही नहीं तुमने। तुम वहां रहे थे तो मुझे बता ही देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती। सुधीर भैया के साथ क्या बातें हो रही थी अंदर? कब? कोई बात भी नहीं हो रही हमारी तो। झूठ मत बोलिए भाभी, अभी मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा, वो कैसी शादी? किसकी शादी की बात हो रही थी? अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सच जान लो। कैसा सच भाभी? मैं तुम्हें काफी टाइम से ये बताना चाह रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हारा भाई सुधीर मुझसे शादी करना चाहता है। अमित के जाने के बाद वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है शादी के लिए। बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको खुश रखूंगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अमित के बाद एक तुम ही थे जिससे मुझे अपनेपन की फीलिंग आई। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना भाभी, बस हम दोनों शादी कर लेते हैं, बात खत्म। पागल हो गए हो क्या? शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, टाइम लगता है उसमें। और तुम खुद ही सोचो, अगर इतनी जल्दी शादी कर लेंगे हम तो समाज वाले क्या कहेंगे? रिश्तेदार ताने देंगे हमें कि अभी इसके भाई को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और ये अपनी भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सबको ऐसा लगेगा कि हमारी ही प्लानिंग है ये सब की, हमने किया है ये सब। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता बहुत लंबा चले। ठीक है भाभी, जैसा आप कहती हैं मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप जल्दी डिसीजन लीजिए, हम लोग शादी कर लेते हैं। हम बहुत जल्द शादी करेंगे। रुको। क्यों? क्या कर रहे तुम ये सब? तुम्हारा बड़ा भाई घर में ही है, पता है ना तुम्हें, और तुम ये सब कर रहे हो। उसे पता चल गया तो क्या होगा? वैसे भी हम लोग शादी करने वाले हैं ना। हाँ, तो उसकी नजरों में तुम गिर जाओगे। क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? हाँ, और मुझे भी गलत समझेगा। हटो। तुम्हें पता है ना कि अभी अमित को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और ये सब अच्छा नहीं लगता है। पहले भी समझाया है। टाइम दो मुझे थोड़ा। शादी के बाद मैं तुम्हारी तो हूँ, फिर जो मर्जी कर लेना। अच्छा सुनो, मैं खाना बनाती हूँ, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। स्पेशल क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? अब आप जो बनाए वही मेरे लिए स्पेशल है। ठीक है।
अब ये सुधीर का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये तो मेरे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात है छोटे, अकेले अकेले दारू पी रहा है? आजकल मैंने गैरों के साथ पीना छोड़ दिया। अच्छा, एक ही माँ के बेटे हैं हम, भाई हैं हम, और मैं गैर हो गया तेरे लिए? सही कह रहा तू। और वैसे भी ये सस्ती वाली मैं नहीं पीता, मैं ही पीता हूँ ये। तू जो चीजें कर रहा है ना, सब दिख रहा है मुझे। सही नहीं कर रहा है तू। अच्छा, मैं सही नहीं कर रहा, सही तो आप नहीं कर रहे भैया। सब दिख रहा है मुझे भी, मैं भी अंधा नहीं हूं। और सुनिए, भाभी से सिर्फ मैं प्यार करता हूं, मैं ही शादी करूंगा, समझे? अच्छा, तू शादी करेगा? बड़े भाई के होते हुए तू शादी करेगा? भैया के जाने के बाद भाभी की पूरी देखभाल मैंने की है, उनकी जरूरतों का सारा ध्यान मैंने रखा है, और शादी करेगा तू? वाह। और वैसे भी भाभी मुझसे प्यार करती है, तेरे से क्यों शादी करेगी वो? आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहो वो करो, छोटे का हक मार दो। बहुत हो गया भैया, बचपन से आपने मुझसे हर चीज छीनी है। बहुत हो गया भैया, आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे का हक मार दो। बचपन से लेके आज तक आप मेरा हक मारते आए हैं, लेकिन भाभी का प्यार सिर्फ मेरा है, ये हक मैं आपको छीनने नहीं दूंगा। तू शादी करेगा? हाँ? क्या है क्या तेरे पास? छोटा है ना, छोटा बन के रह, समझा? ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है तुझे। शादी मैं करूंगा, मतलब मैं करूंगा, क्योंकि भाभी मुझसे प्यार करती है, समझा? आप गलत फहमी में हैं भैया, भाभी मुझसे प्यार करती है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि शादी भी मुझसे ही करेगी। और अगर यकीन नहीं आता ना, तो पूछ लीजिए उनसे। अरे उससे पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, जब वो मुझसे प्यार करती है तो मुझसे ही शादी करेगी ना। तो ठीक है, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाभी, भाभी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? चिल्ला क्यों रहे हो? बाहर आवाज आएगी, क्या सोचेंगे लोग? हाँ? और शाम होते ही तुम क्या दारू पीने लगते हो? पागल हो? भाभी, आप ये बताइए कि आप हम दोनों में से किससे प्यार करती हैं? क्या बात है ये? कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों मेरे पति के भाई हो, तुम दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। जाहिर सी बात है कि मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। अरे मतलब तुम हम दोनों में से किससे शादी करोगे? शादी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब मन चाह जिस मर्जी से कर लो। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है इन सबका। मुझे थोड़ा टाइम दो। कितना टाइम चाहिए? कम से कम 1 दिन का तो टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, 24 घंटे में आप ठीक से बताइए कि आप किससे शादी करना चाहती हैं। और तुम दोनों आपस में लड़ो मत। मेरा जब भी डिसीजन फाइनल होगा मैं तुम दोनों को बता दूंगी। तब तक घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, समझे? चौबीस घंटे में फैसला हो जाएगा। सपना देख रहा है ये।
वैसे भी आज तो फैसला हो ही जाएगा। कल से क्या पता हम लोग साथ ना बैठ पाए, क्योंकि मेरी तो शादी हो जाएगी और हो सकता है तुझे अलग जगह जाके रहना पड़े, या फिर मैं अपनी बीवी को लेकर दूसरी जगह चला जाऊं। ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, तो वक्त तो आ ही गया समझ। Cheers. Cheers. अरे वाह भाभी, आ गई आप। आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। मुझे तो पता चल ही गया था, शाम हो गई है तो दोनों जन आप बैठे हो। भाभी जी, सीधे काम की बात करते हैं। आपने कहा था 24 घंटे, 25 घंटे हो चुके हैं। अब आप क्लियरली बता दीजिए कि आप किससे शादी करने वाली। अरे अब बर्दाश्त नहीं होता। रुक जा थोड़ी देर, अभी तो महफिल शुरू हुई है। हाँ, अभी तो भाभी भी हमारे साथ पिएगी। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? मैं पीती हूँ। अरे नहीं पीती हो तो आज पियो। आज तो जश्न का दिन है, खुशी का दिन है। एक पैक तो बनता है। अरे छोड़िए ना भाभी, ये तो पागल हो गया है। आज इसे पता चलने वाला है कि आपकी शादी किससे होने वाली है। आज इसकी पैरों के नीचे जमीन खिसकने वाली है, इसलिए सब पागलपन जैसा बोल रहे हो। आप अपना फैसला सुनाइए ना। अरे फैसला मुझे ऑलरेडी पता है, पहले से जानता हूँ मैं। तुझे पता चलना चाहिए, इसे बताओ इसे। मैं इसीलिए इतना खुश हूँ। भाभी अब बता ही दो किसको चुना आप। मुझे तो पता ही है, लेकिन इसको भी तो जानना जरूरी है। अरे अरे बस कर, तो ज्यादा प्रेशर डाल के ना तू भाभी से हाँ मत बोलवा, ठीक है? भाभी का फैसला होगा जो होगा, तू ज्यादा मत बोल। अरे फैसला मुझे पता चल चुका है, और मैं क्यों प्रेशर डालूंगा? ये तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ ताकि तुझे पता चल जाए। भाभी बता दीजिए ना, क्यों ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है? इसे पता चलना चाहिए कि आप किससे शादी करने वाली है। बता दीजिए आप, बस फैसला सुनाइए। हाँ बता दो, इसको बता दो। मुझे तो पहले से पता है, और पैरों के नीचे से जमीन मेरे नहीं तेरे खिसकने वाली है। हाँ हाँ, वो तो पता चल जाएगा। भाभी जी आप बता दीजिए जल्दी। अरे बस करो, चुप हो जाओ। शादी शादी शादी, कितने टाइम से एक ही चीज सवाल पूछ रहे हो तुमसे। तुम्हें शर्म नहीं है क्या? अभी कितना ही टाइम हुआ है तुम्हारे भैया को मरे थे? हाँ, तुम्हारे भैया बेचारे बिजनेस खड़ा करते करते इतना परेशान हो गए, वो चले गए इस दुनिया से, और तुम दोनों को शादी की पड़ी है, वो भी उनकी वाइफ से। तुम्हें जानना है ना कि मैंने किसको चुना है? जानना है तुम्हें? हाँ हाँ बताओ। ठीक है, तो इसका फैसला ना अब तुम दोनों खुद करोगे, ठीक है? क्योंकि मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, तुम दोनों को पसंद करती हूँ, तुम दोनों को खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना। वो फैसला अब तुम दोनों खुद करो। तो ठीक है, फिर अब भाभी से वो शादी करेगा जो जिंदा रहेगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? हाँ? तो छोटा है, छोटा बन के रहे। छोटा है, इस चीज का लिहाज कर रहा हूं मैं। बड़ा है, इसीलिए आज तक सब कुछ सहन करते आ रहा हूं मैं, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। अब छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं। तो तू मुझे मारेगा? हाँ, मुझे मारेगा तू? हाँ मारूंगा तुम्हें। साले तू मुझे मारेगा? अब इस घर में खून की नदियां बहेंगी क्या? भाभी आप चुप रहिए, आज फैसला हो के रहेगा। तू फैसला करेगा? क्यों एक दूसरे के जान के खून के प्यासे बने हुए हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो इसको, तो आज मैं जान से मार दूंगा। तू तो गया आज। बंद करो ये सब, बहुत हो गया। अगर तुम दोनों ऐसा ही करते रहे तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगी यहाँ पे।
हेलो बेबी, आपका रास्ता साफ हो गया, आप आ सकते हो। अब इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाना है। जल्दी आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। वाह, हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। हाँ, अब प्लान अगर आप बनाओगे तो कामयाब तो होना ही था ना। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। इन दोनों मूर्खों को क्या पता, ये मुझसे शादी करने के पीछे पड़े थे। पर ये तो जानती हूँ कि मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर कर ले शादी। अरे शादी तो कर ही लेंगे, पहले इन लाशों को ठिकाने तो लगाओ। वो आपका काम है, जो मेरा काम था मैंने कर दिया, और मुझे बचाना भी आपका काम है। बचाना? अरे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। ये दोनों भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ मरे हैं। तुम निर्दोष हो। ये तो आपका आइडिया है। अगर आप ना होते तो शायद ये मेरे बस की बात नहीं थी। चलो, आखिर इस सारी संपत्ति प्रॉपर्टी का इकलौते हम लोग वारिस हो गए, हम मालिक हो गए।